टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरन से लड़ते वक्त गोकू ने अपने सारे फॉर्म्स, सारी टेक्निक सब इस्तेमाल किया था, बट वो तब भी जिरन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। बट तभी एंट्री होती है एक नए फॉर्म की, नई टेक्निक की, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसके मास्टर करने के बाद, मास्टर नहीं, मतलब उसके आसपास आने के बाद गोकू फाइनली जिरन को हरा देता है। बट क्या ये टेक्निक एक्चुअल में पॉसिबल है? हाँ, ऑब्वियसली हम गोकू की तरह चमक नहीं सकते हैं, हमारे खुद बाल डाई नहीं हो सकते और हम लाइटनिंग स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते, वो तो ऑब्वियस है। बट इस टेक्निक की इंस्पिरेशन अकीरा सेंसे को रियल लाइफ से मिली थी, तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रियल लाइफ में कितना पॉसिबल है? और एज अ पर्सनल मार्शल आर्ट्स फ़ैन इस टॉपिक पे बात करना मेरे को बहुत पसंद है। सो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हाउ रियलिस्टिक इज़ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इन रियल लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टूर्नामेंट ऑफ पावर के शुरू होने से भी पहले गोकू और वेजिटा विस के अंडर अपने माइंड को खाली करने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और हमने शो के थ्रू काफ़ी बार ये देखा था कि गोकू अपनी अवेयरनेस को ट्रेन कर रहा होता है, खासकर तब जब उसकी हिट से दूसरी बार फाइट होने वाली होती है, ताकि वो मूव्स को डॉज कर सके। तो ये सारी ट्रेनिंग गोकू और वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पाने के लिए ही कर रहे थे। विज़ ने कभी भी उन्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में नहीं बताया था, बट ये सारी ट्रेनिंग विज़ उन्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल तक पहुंचाने के लिए करा रहा था, क्योंकि ये पूरा फॉर्म, मतलब ये पूरी टेक्निक माइंड पे डिपेंड करती है, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उस स्टेट को दर्शाता है जहाँ पे हमारा माइंड कुछ नहीं सोच रहा होता है, बट इट रिएक्ट्स ऑन इट्स ओन। इस स्टेट को ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं। इस फॉर्म को जनरली वो मार्शल आर्टिस्ट अचीव कर पाते हैं जो कि बहुत सालों से ट्रेन कर रहे होते हैं, जिन्हें अपने मूव्स की बस आदत सी लग जाती है। इस टाइप के मार्शल आर्टिस्ट, हाँ ऑब्वियसली गोकू के लेवल पे तो नहीं, बट हाँ एक टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे ऑल्सो फील अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अकीरा सेंसे ब्रूस ली के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और ब्रूस ली को तो हम सब जानते ही हैं। शायद इसकी वजह से ही गोकू एक मार्शल आर्टिस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रूस ली भी एक मार्शल आर्टिस्ट थे और अकीरा सेंसे ब्रूस ली के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो ब्रूस ली जनरली अपनी मूवीज़, अपने इंटरव्यूज़ में मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत बात करते थे, और जब भी वो उसके बारे में बात करते थे वो एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमेशा ही बात करते थे, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि बी शेपलेस, बी फॉर्मलेस, बी लाइक वाटर। ये चीज़ ब्रूस ली ने ही कही थी। इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी जगह पे इंटरप्रेट किया था और तरह तरह की बातें कही थी, बट ये सारी चीज़ें जुड़ के एक जगह पे आती है म्यूशन में, द ज़ेन एक्सप्रेशन ऑफ माइंड विथआउट अ माइंड। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट अपने कॉम्बैट के बीच में पहुँचता है। इस स्टेट में उसका दिमाग पूरी तरीके से खाली हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ अटैक्स पे रिस्पॉन्ड कर पाता है, वो किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, और वो अपने अपोनेंट के मूव्स को जल्दी से अडेप्ट कर पाता है। ये कहीं सुना सुना सा नहीं लग रहा? ये सेम चीज़ गोकू के साथ होती है जब वो फाइट कर रहा होता है जिरन के साथ। यही है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इस फॉर्म को पाने के लिए एक इंसान को अपना पूरा दिमाग खाली करना पड़ेगा, उसे सारे इमोशंस को छोड़ने पड़ेगा, जैसे कि डर, ईगो, प्राइड, ये सब को छोड़ना पड़ेगा। शायद इसकी वजह से ही वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कभी पा नहीं पाया, बिकॉज प्राइड वॉरियर। इस फॉर्म में एक पर्सन सिर्फ अपने रिएक्शंस और अपने इंस्टिंक्ट्स के थ्रू ही फाइट कर रहा होता है। आप चीज़ें ज़्यादा सेंस बनाने लगी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लेके। तो आंसर है हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इज़ रियल, बट इसे पाना कोई बहुत आसान काम भी नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट घंटों लगा देते हैं अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करने में, मेडिटेट करने में, ताकि वो इस फॉर्म को अचीव कर सके, द स्टेट ऑफ म्यूशन। हमारे जैसे के लिए ना ये लगभग नामुमकिन है। सब पता है मुझे, लेटे लेटे वीडियो देख रहे होगे, क्योंकि मैं भी लेटे लेटे ही बना रहा हूँ यार, मैं भी लेटे लेटे ही एडिट कर रहा हूँ उसे। और वैसे भी हम लोग जब अपना डेली रूटीन देखते हैं ना, हमें सब समझ आ जाता है कि हम कितना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर पाएंगे। तो ये था मेरा नोट ऑन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही इसे अटेन करते हैं, काफ़ी सारे एथलीट जैसे कि माइकल जॉर्डन कहते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है अपने स्पोर्ट को लेके कि हम लिटरली बिना सोचे ही गेम खेल सकते हैं। सो हाँ, वो भी काइंड ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही है। हाँ, अगर आपने कुरोकोनो बास्केट देखा हो, उसमें
अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मतलब जब तक ड्रैगन बॉल में आया भी नहीं था, उन्होंने भी वहाँ पे फ्लो के बारे में बात की थी, जिसके बारे में ब्रूस ली बात करते थे। तो हाँ, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, मतलब जिस चीज़ पे तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो अगर कभी ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना यार। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सायोनारा।